તારીખ 13/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 689 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 100 મૂળ કેસેટમાં હમિંગનો અવાજ આવે છે. प्रासंगिक पत्र है. सुंदरदास करते एक युवान बहुत कल्प बीमारी में अवसान हुआ है. उस पर वैराग्य में लिखा हुआ पत्र है. सुबह थोड़ा चल गया है. लिखते हैं ऐसे प्रसंग में कोई शरणभूत नहीं होता, कोई मदद नहीं कर सकता, और जो भी संयोग है सभी अनित्य है और संयोग का कोई मूल्य नहीं संसार में, तुच्छ है. सभी संयोग तुच्छ है. ऐसा देखकर अपने को प्रतिबोध होता है कि हे जीव, तेरे में कहीं भी इस संसार में किसी भी उदय में मूर्छा वर्तती हो, अपनत्व होता हो, मेरापना लगता हो, तो उसका तुझे त्याग कर देना चाहिए, छोड़ना चाहिए. उसको तो छोड़, कैसे भी उसे तो छोड़. ये मूर्छा भाव ही दुख का कारण है. अपनापन करके जो मूर्छा भाव हुआ और जो रस आया, अपनत्व का जो रस आया, ये तो मेरे हैं, कैसे अच्छे हैं, बहुत मुझे जचता है, लगता है, इन लोग सबों के बीच में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है. यही यहाँ से छूटे पड़ने में तीव्र दुख का कारण हो जाएगा. संयोग का रस, संयोग का मीठापन, यही वियोग का दुख का कारण है. दूसरा कोई वियोग का दुख का कारण नहीं होता. वो बात अनुभव से मालूम पड़ती है. ये कोई कहने का न्याय नहीं है कि भाई ऐसा एक संयोग वियोग का न्याय है, ऐसी बात नहीं है. संयोग का रस और उसका मिठास जो है एक अनुभव की चीज है. उसका अनुभव को देखो और वियोग में होने वाला दुख के अनुभव को देखो, दुख का अनुभव को देखो. पता चल जाएगा कि ये दुख कहाँ से आया, क्यों आया, दुख क्यों होता है, ये पता चल जाएगा. ऐसी मूर्छा का कुछ फल नहीं सिवा दुख. ऐसी मूर्छा से, मिठास से कोई फल नहीं आता, सुख नहीं मिलता, दुख ही दुख मिलता है. संसार में कभी भी किसी को शरणत्व आदिपना प्राप्त नहीं हुआ है. संसार में किसी को कोई शरण ऐसा नहीं मिला कि जिससे वो सलामत हो गया हो. कोई सलामत नहीं है. कभी भी किसी का कुछ भी हो सकता है. संसार में कभी भी शरणत्व आदिपना प्राप्त हुआ नहीं है और अविचारपना बिना यह संसार में मोह होने योग्य नहीं है कि जो मोह अनंत जन्म मरण और प्रत्यक्ष दुख का हेतु है, दुख और क्लेश का बीज है. क्या संसार के विषय, जो संसार में जो मोह होता है, सांसारिक प्रसंगों में, सांसारिक पदार्थों में जो भी मोह होता है, ये वास्तव में मोह होने योग्य नहीं है, फिर भी होता है. वचन तो बहुत सुंदर लिखा है कि इस संसार में जो मोह होने योग्य नहीं है, फिर भी जो जीव को मोह होता है, तो जीव का अविचारपना है, दूसरा कुछ नहीं है. और गंभीर वचन है.
अविचारपना बिना संसार में मोह होने योग्य कोई चीज ही नहीं है। इसलिए सभी चीज पर जो मोह होता है संसार के, विचारपना के कारण से होता है। विचारवान जीव को तो मोह होने योग्य कोई ऐसी चीज दिखने में ही नहीं आती। ज्ञानी को भी संसार में कोई चीज मोह का कारणभूत दिखने में नहीं आती। और जो लोग मोह करते हैं उनकी अविचारीपना को वो देखते हैं कि अभी अविचारीपना से मोह करता है, ममत्व करता है, मिठास लेता है, रस लेता है, बहुत अपनत्व कर लेता है, बेचारा दुख में मर जाएगा, बहुत दुख में आ जाएगा। और उस वक्त उसके दुख को छुड़ाने के लिए कोई मददगार, कोई शरण, कुछ भी उसको आधार मिलेगा नहीं कि दुख से कैसे छूटे, ये परिस्थिति हो जाएगी। क्योंकि ऐसे प्रसंग में परिणाम कहीं लगते नहीं। इतना दुख में घिरा हुआ जीव दुखी हो जाता है कि उसको कोई आधार मिलता नहीं, दुख में से छूटने के लिए कोई अवलंबन मिलता नहीं। ये हालत हो जाती है। क्यों? कि उसने आंख बीच कर मोह किया है, मिठास लिया है। जब उसने मिठास लिया है तब कुछ देखा नहीं है आगे पीछे कि इसका फल क्या आएगा, उसका नतीजा क्या होगा, वो नहीं देखता। अविचारपना के बिना इस संसार में मोह होने योग्य नहीं है। जबकि मोह होता है तो अविचारपना अवश्य वहाँ है ही। ये बात हो गई। अब जो प्रयोग करने वाला आत्मार्थी जीव होता है, ऐसा सत्पुरुष का वचन सुनकर पढ़कर उसको ऐसा ही लगता है कि अब तो मेरे जीवन में, परिणमन में, जहाँ जहाँ मुझे मोह होता है, अच्छापन